प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कैलाश गुप्ता आज आपको रायन मोहन भटनागर के नाटक रक्तध्वज में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण व्याख्या स्थलों के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पूर्व डॉक्टर रायन मोहन भटनागर का यह नाटक, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया है, तो भटनागर के इन ऐतिहासिक नाटकों की सबसे बड़ी यह खूबी है कि उनमें ऐतिहासिक तत्वों को अत्यंत जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तथ्य संकलन करने और उसकी मीमांसा प्रस्तुत करने में भटनागर साहब भावुकता से काम न लेकर वैज्ञानिक दृष्टि से काम लेते हैं। अतः उनके नाटकों में एकदम ताजगी और नएपन के साथ वैचारिक नवीनता का पुट दृष्टिगोचर होता है। रक्तध्वज नाटक का जो उद्देश्य है वह भटनागर के अनुसार जो उनका ऐतिहासिक इस नाटक के अंदर जो ऐतिहासिक पात्र है संत गोविंद गिरी, उनके जीवन को वाणी देना है। इस रक्तध्वज नाटक के केंद्र में जो मानगढ़ का जो नरसंहार है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना है और अंततः मानव को अहिंसात्मक तरीकों से अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना और उसे अंत तक उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए अहिंसा और शांति का संदेश देना है। इस नाटक में 3 अंक हैं और तीनों अंकों में दृश्य संयोजना है। प्रथम अंक में जो पहला दृश्य है, दूसरा दृश्य है और तीसरा दृश्य है। इस तरह से इन 3 दृश्यों में चौथा दृश्य भी है। तो पहला जो अंक है उसमें 4 दृश्य हैं, दूसरा अंक है उसमें 3 दृश्य हैं और जो तीसरा अंक है उसमें 5 दृश्य हैं। तो इस तरह से इन 3 अंकों में इस रक्तध्वज नाटक की कथा को संकलित किया गया है और बहुत ही यह सुंदर नाटक है। व्याख्या की दृष्टि से मैंने आपको कल कहा भी था कि आप अपनी पुस्तक जो रक्तध्वज है उसे अपने सामने रखें। मैं आपको जो व्याख्या स्थल हैं उनको चिन्हित कराता रहूँगा, बताता रहूँगा पृष्ठ संख्या के साथ। तो आप अपनी किताब को खोल लें और उसमें जो पहला जो अंक है उसके अंदर पृष्ठ संख्या 20 पर रुकाशा का जो कथन है उसको देखें। पृष्ठ संख्या 20 पर रुकाशा का कथन है, हम वही बनना चाह रहे हैं जो हमें बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दुर्भाग्य से हमें जो बनना था वह नहीं बन पाए, हम पीछे रह गए, बहुत पीछे। स्वामी गोविंद गिरी यही तो चाहते हैं कि हम उनके बरोबर के बने, उन जैसे दिखें, वैसा ही मान सम्मान पाए। ये व्याख्या स्थल अच्छा है जिसमें रुकाशा के द्वारा समानता की बात कही गई है। जो संत गोविंद गिरी हैं, स्वामी जो गोविंद गिरी हैं, उनके द्वारा इस शोषित और उपेक्षित भील समाज के लोगों को जो नवजीवन प्रदान करने के लिए जो संदेश दे रहे हैं वह बात भी यहाँ अभिव्यंजित हो रही है। मैं प्रत्येक व्याख्या को बाद में आपको समझाऊंगा, पहले आप उनको चिन्हित कर लीजिए। दूसरी व्याख्या इसी के नीचे एक रुकाशा का कथन वापस है। उसमें देखिए, स्वामी गोविंद का यही प्रयत्न है कि उसके लिए हम पहल करें, खुद उठें, खुद को उनकी बरोबर खड़ा करें। ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, खुद से है। अब खुद से लड़ना है। सवाल यह है कि खुद से कैसे लड़ें? क्या खुद से भी कोई लड़ सकता है? खुद से कैसे लड़ेगा? तीसरी जो व्याख्या है
इस पहले दृश्य के अंदर ही। ये भी गणेशा का ही कथन है। स्वामी गोविंद को सिर माथे, वे अवतार पुरुष हैं, वे भूत भविष्य सब जानते हैं, पर हम कुछ नहीं जानते। फिर भी वह अच्छी तरह से जान समझ लेना कि हम उनके बराबर आने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं। आज हम जो कुछ जिस हालत में हैं, वह भी उनकी कृपा का फल है। उनकी नाराजगी का अर्थ जानते हैं आप लोग। ये भी एक प्रमुख व्याख्या स्थल है। आगे प्रश्न संख्या 22 पर देखें। ये गणेशा जो इसका पात्र है उसके द्वारा कहा गया है। नीचे देखें। हाँ रुकाशा काका, कुछ दिनों से वह देर रात तक जगह जगह घूमता फिरता यही सब कुछ समझाता बुझाता रहता है। जो है जैसा है वही उसके होने का प्रमाण है, वही सत्य है। यही याद रखना है, यही ध्यान रखना है, और उससे ऊपर कोई नहीं है। उसकी इच्छा में सबका भला है। उसकी यही इच्छा है कि जो जहाँ है वहीं बना रहे। जैसे पानी, रावली, पशु पक्षी सब जहाँ के तहाँ हैं, उसके आदेश की पालना में है, मर्यादा में है। ये चौथे नंबर की व्याख्या है। मैं आपको आगे की एक और व्याख्या बता देता हूँ इसी पहले दृश्य के अंदर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है और ये सुबान का कथन है। वह तो हमें दिख रहा है रुकाशा, वो तो पूर्व जन्म का फल है, पुण्यों का प्रताप है। लेकिन हम सब तो बहुत छोटे साधारण से भी साधारण मानुष हैं। हम मान तो सकते हैं, श्रद्धा भक्ति भी हृदय से भरपूर दे सकते हैं, लेकिन हम जो हैं उससे अलग कुछ नहीं बन सकते। रुकाशा, यही हमारी व्यवस्था है, लाचारी है। पंछी अपने पंख की ताकत के हिसाब से ही तो उड़ पाएगा। देखिए, ये जो प्रथम दृश्य के अंदर जो मैंने आपको 5 एक प्रमुख व्याख्या स्थल बताए हैं, ये कथानक का प्रारंभ है। इन भील समाज के लोगों के द्वारा उनकी जो यथास्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, और जो अपने संत गोविंद गिरी के प्रति जो उनकी अटूट आस्था है, उसको व्यक्त करने के लिए ये संवादों के माध्यम से उस कथा को बढ़ाया है। तो इनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा दृश्य है, और दूसरे दृश्य के अंदर जो प्रमुख व्याख्या स्थल हैं उसमें प्रश्न संख्या 27 पर देखें। ये स्वामी गोविंद गिरी का ही कथन है। होना न होना तुम लोगों के हाथ में नहीं है। आसमान की ओर इशारा करते हुए, वह तो उसके हाथ में है। उसके लिए प्रयत्न करना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। प्रयत्न सफल ही हो यह कहना संभव नहीं। प्रयत्न की सफलता प्रयत्न करते समय तक है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रयत्न करो, तन मन से प्रयत्न करो। हालांकि 5 उंगली एक सी नहीं होती, यह सच है, परंतु यह भी उतना ही बड़ा सच है कि 5 उंगलियों में एक सा रक्त बह रहा है और उनमें से किसी को काट कर अलग नहीं किया जा सकता, ने उनमें से किसी का शोषण करता है। सब मिलकर रहती हैं, उनमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है। एक इसके नीचे वापस गोविंद गिरी का ही कथन है। वे नहीं, हम बोलते हैं उनकी ओर से। किसी एक को पीड़ा हो तो सारा शरीर उस पीड़ा को झेलता है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? उस रोज अंजोड़ो दहाड़े था, जयसिंह हादू मंजो की लाड़ो सोमतिया को बेगार से इनकार हो जाने के कारण कितना पीटा गया। तब तुम कैसे शैथल्यु की भांति भाग खड़े हुए थे। बेगा लेना क्या उनका जन्मसिद्ध अधिकार है? गला घोटू कर प्रणाली तुम लोगों पर सदा नंगी तलवार सी लटकी रहती है। तब कहाँ होते हैं तुम्हारे कामठी और बाण? क्यों सहते हो इन जुल्मों को? मानुष मानुष बरोबर है, फिर बेगार क्यों? इसमें बेगार प्रथा पर कि बेगार नहीं लेनी चाहिए और उस बेगार प्रथा पर व्यंग किया गया है, उसको उजागर किया गया है। उसके 28 पृष्ठ पे नीचे देखिए, प्रश्न संख्या 28 के नीचे ही गोविंद का कि मैंने तुम्हें रोक दिया, तुम रुक भी गए, घाटी खून खराबा होने से बच गई, उनमें भी आंख हो गई,
बात महारावल डूंगरपुर शंभू सिंह तक पहुंच गई। कुछ दिनों तक बेगार के लिए लब्बा बंद रहा, परंतु धीरे धीरे तुम लोगों ने उस दुर्घटना को भूलना शुरू किया। बेगार फिर से शुरू हो गई। पर क्यों? क्या तुम लोग इतनी जल्दी जयसिंह, हादू और मंजो की लाड़ी सौमित्या की मौत को भूल गए? तुम्हारे हृदय में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई? मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि आज से बेगार बंद। ये भी बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसको देखें और उसके नीचे ही 28 पृष्ठ पे ही देखें गोविंद का कि ऐसा तो हर एक ही कर सकता है, करता भी रहा है। नहीं, ईंट का जवाब पत्थर नहीं, प्यार होगा। घृणा का हल घृणा नहीं हो सकता। तुम लोगों का असीम प्यार और अटूट सहन शक्ति उनके दिलों में उफनते हलाल को नीलकंठ की तरह पी जाएगी। वे झुकेंगे और अपनी गलती मानेंगे। ये भी महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है इसी में। और गोविंद का देखिए, जो गोविंद गिरी हैं, स्वामी गोविंद गिरी, वे अनेक प्रकार के संदेशों के माध्यम से और अनेक प्रकार से अपनी बात को भील समाज के सामने रखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो जाते हैं और ये परीक्षा उपयोगी है। इसमें पृष्ठ संख्या 29 पर नीचे नीचे देखिए, गोविंद गिरी का ही कथन है कि भक्तों, आपका सोचना गलत नहीं है। आपको जगह जो भी होता है वह ऐसा ही सोचता, आपकी जगह जो भी होता वह ऐसा ही सोचता। दिखता भी सच है, पर ऐसा है नहीं, होगा भी नहीं। इसके लिए हौसला चाहिए, दृढ़ता चाहिए। आखिर कितनों को मारेंगे? कब तक मारेंगे? क्या वे सबको मार देंगे? फिर उनकी बिगाड़ कौन करेगा? क्या वे नहीं सोचेंगे? मारकर क्या वे चुप हो जाएंगे? उनके हथियार उठाने का कारण है यह है अपना आतंक और दबदबा बराबर कायम रखना। जोर जबरदस्ती करके अपने वजूद को मनवा लेना। हमें उनके आतंक को कायम नहीं रहने देना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है ये दूसरे दृश्य में। और भी मैं आपको बताता हूँ इसमें दूसरे दृश्य के अंदर कोई हो तो। और तीसरा दृश्य है, और तीसरा दृश्य के अंदर जो महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल नहीं है। चौथे में देखता हूँ। चौथे में ये महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है और पृष्ठ संख्या 51। पृष्ठ संख्या 51 पर देखिए, चीमी है पात्र, स्त्री पात्र है और इसके द्वारा जो कथन है कि पानी पीकर वापस गड़वा देते हुए, पर वे तो थे तो परदेसी, स्वामी तो अपना ही है, अपनी खेड़ा का इजवा है। आंधी आई गई, जहाँ में जिन पेड़ों की जड़ कमज़ोर हैं वे पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी हैं और चारों ओर फैली हुई हैं वे आंधी से प्रभावित नहीं होंगे। तो उन पेड़ों में से है जो अंधड़ का सीना तान कर मुकाबला कर सकते हैं। तू असल भिलनी का जाया है। तूने ये कहावत सुनी है कि नर बहरा भूम का भागे, भील भोला ने हाथ में टोला। तो ये सारी पंचायत का एक लो सामना करना है। वहाँ मैं हूँ तेरी माँ। गोविंद स्वामी हम भील लोगों का मुकुट ताज है। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए दृष्टि से एक इसका प्रश्न संख्या 52 पे देखिए, 52 पर एक सावंती है, ये भी स्त्री पात्र है और इसके द्वारा कहा गया यह कथन है बीच में, माँ विरोधी किसके नहीं होते? गुलाब के फूल का विरोधी खुद उसके साथ होगा उसका सगा भाई कांटा। विरोध होने से ही सद्मार्ग की ओर बढ़ा जा सकता है, उसी से बढ़ने की ताकत मिलती है। गुलाब का फूल इसी बात का प्रमाण है। और इस तरह से ये जो पहला अंक है उसमें से जो 4 दृश्य हैं, उन 4 दृश्यों में से जो महत्वपूर्ण व्याख्या थी वो मैंने आपको इंगित की हैं। इनको आप नोट कर लें और इस दृष्टि से इसको पढ़ें। मैं आपको अगले वीडियो में दूसरे अंक की जो प्रमुख महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं उनके बारे में बताऊंगा, तीसरे वीडियो में तीसरे अंक की। और इस तरह से उसके बाद में मैं इनकी जो व्याख्या होगी, जो प्रमुख व्याख्या होंगी, उनको मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।